नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन के बारे में। नेमिंग रिएक्शन में कुछ हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। देखा होगा, आपने देखा है आपने यहाँ पर हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर इससे पहले हम लोगों ने अपक्रिया कर लिया था। डार्जन अपक्रिया किया था हम लोगों ने, मार्कोनी काफ किया था और एंटी मार्कोनी काफ किया था। तीनों ही नेमिंग रिएक्शन थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया होती क्या है ना, क्या मतलब क्या बनाती है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से बनती है, हम लोग उस पर बात करेंगे हुंस-डीकर अपक्रिया में, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग हुंस-डीकर अपक्रिया में। तो ध्यान से समझना है कि जो हुंस-डीकर अपक्रिया होती है वो मोनोकार्बोक्सिलिक, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मैंने क्या बताया कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, को यह कह सकते हो कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CCl4 विलयन में बने। अगर हम बात करें, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे मान लो अगर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया हम लोगों ने कि मोनो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, ठीक है ना। मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम बात कर लें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो आर के साथ COOH लगकर आता है। यानी अगर कहीं पर भी आपको COOH किसी एल्केन श्रेणी में आपको COOH अगर मिल जाए तो ये कौन सा अम्ल होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है कि एक ही कार्बन पर अगर एक कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोनोकार्बोक्सिलिक होगा क्या कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलियन में ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। यहाँ पर हाइलोजन तुम नहीं कह सकते, मैं हाइलोजन में नहीं, ये खास रिएक्शन होती है ब्रोमीन का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन को डाला जाता है। हाइलोजन तो अभी मतलब जैसे डार्जन अपक्रिया में हम लोग X लिख देते थे, उसके बाद मार्कोनी काप में भी हम लोग HX से लेकर काम किया था, ठीक है। एंटी मार्कोनी काप में भी HX लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें ब्रोमीन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो एल्केन, यानी कह सकते हो ब्रोमो एल्केन बनाएगा, ठीक है। हुंस-डीकर जो अपक्रिया होता है वो ब्रोमो एल्केन बनाता है, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CCl4 में बने विलियन में, ठीक है, विलियन में ब्रोमीन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? अगर आप ब्रोमीन डाल रहे हो, ब्रोमीन डाली जाती है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन डाली जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखते हैं, अब बात कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और आती है यहाँ पर, जो होगा ना मोनोकार्बोक्सिलिक होगा लेकिन वो सिल्वर लवण का होगा। कैसा होगा वो? सिल्वर लवण का होगा। तो यानी अगर हम बात कर लेते हैं, लिखते हैं रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा? आर तो पता ही है, एल्किल है, ठीक है। COOH की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर। क्या आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास Ag। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग Br मिलाएंगे, यानी ब्रोमीन डालेंगे, यानी Br2 डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें? Br2, ठीक है, ब्रोमीन डालेंगे। तो जैसे ही, अच्छा, उपस्थिति क्या थी, यानी किसके विलयन में? CCl4 के, तो CCl4 भी लिख लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम बात कर लें तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? ब्रोमीन डाली जाती है।
तो क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। सबसे पहले इन्होंने बताया क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये यहां से एक Br निकाल लेते हैं और यहां से क्या निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास RBr, क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। और साथ में देखो यहां से देखो COO बाहर निकल रहा है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी COO यानी कह सकते हो CO2, और साथ में क्या निकलेगा, Ag, और एक Br बच गया था तो ये हो जाएगा हमारे पास AgBr, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कहते हैं हम लोग एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। अब एल्किल की जगह पर हम लोग CH3 रख लेते हैं, C2H5 रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद C3H7, आप जिस तरीके से आपसे पूछा जाए आप रख कर एल्किल की जगह पर बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं CH3, जैसे CH3 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, COOAG प्लस ये हो जाएगा Br2 इज इक्वल टू हो जाएगा CCl4, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास R की जगह पर हम लोगों ने क्या लिया था, CH3 लिया था, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन, या फिर अगर हम बात कर ले तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 और प्लस AgBr बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, मैंने इसका नाम बताया था सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम बताया कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर हो गई होगी, हो जाए तो आप जल्दी से इसको या इसमें जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लगा दीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक चीज और भी है जो ऐड करना है मुझे। ऐड इसमें ये करना है, जैसे मान लो कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टॉल, जिनका नाम क्या था, क्रिस्टॉल। मैं फिर से नाम इसी में बता रहा हूं थोड़ा सा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, क्रिस्टॉल, ठीक है, क्रिस्टॉल, ठीक है। क्रिस्टॉल ने क्या कहा, यानी क्रिस्टॉल के अनुसार ये है कि अगर यहां पर हम लोग क्या करें, यानी HgO क्या उपस्थिति लगा दें, अगर HgO की उपस्थिति लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, HgO की उपस्थिति लगा रहे हैं, तो जो ब्रोमाइड होगा यानी एल्किल ब्रोमाइड जो होगा यानी RBr जो होगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब और अधिक मात्रा में मिल जाएगा। बात समझ में आई। एक छोटा सा पॉइंट था कि जब क्रिस्टॉल ने बताया कि अगर आप HgO की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो RBr की उत्पत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा RBr ज्यादा निकलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो वही कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने क्या कह दिया कि CCl4 में, ध्यान समझना, अगर मान लो मैंने क्या किया, CCl4 की जगह हमने HgO को रख दिया, क्या रख दिया, HgO को रख दिया, तो उसके साथ कराएंगे रिएक्शन, तब Br2 यानी ब्रोमीन, तब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में ब्रोमीन की मात्रा डालेंगे और उपस्थिति क्या हो जाएगी, HgO हो जाएगी, तब हमें क्या मिल जाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त हो जाएगा, RBr, क्या प्राप्त हो जाएगा, RBr प्राप्त होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब और बढ़ जाता है, हालांकि मिलता इसमें भी बहुत है, लगभग 60 से 70% हमें उनसे डीकर प्रक्रिया में हमें RBr मिल जाता है, लेकिन क्रिस्टॉल ने क्या कहा, बताया था कि जब आप CCl4 की उपस्थिति ना लो, है ना, और उसकी जगह पर क्या ले लो, HgO ले लो, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसकी यानी RBr की दर और बढ़ जाएगी, मतलब RBr जो होगा यानी एल्किल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो एल्केन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, यानी उसकी दर और बढ़ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था कि अगर क्रिस्टॉल के अनुसार अगर हम बात कर लें तो यहां पर उत्प्रेरक बदल दी जाएगी, उत्प्रेरक हो जाएगा हमारे पास क्या, HgO हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना याद रखना इस विधि से हम लोग HrCl बना सकते हैं। एक बात और याद रखना, इस विधि से हम लोग RCl तो बना सकते हो, लेकिन इसी विधि से हम लोग RI नहीं बना सकते। बात समझ में आई नहीं है। हम लोग RCl तो बनाया जा सकता है इस विधि से, लेकिन इस विधि से RI कभी भी नहीं बनता। क्लियर है नहीं क्लियर है, RI कभी नहीं बनता, लेकिन सामान्यतः हम लोग इससे RBr ही बनाते हैं।
क्लियर है नहीं क्लियर है? समानता ज्यादातर हम लोग कौन से डी कर अपक्रिया में RBR ही बनाते हैं, ठीक है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे हम बढ़ेंगे फिंकल स्टाइन अपक्रिया के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे फिंकल स्टाइन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिंकल, मैं लिख देता हूं फिंकल स्टाइन, ठीक है, क्या बताया मैंने? फिंकल स्टाइन, फिंकल स्टाइन, ठीक है। ये फिंकल स्टाइन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। हालांकि अगर फिंकल स्टाइन का अगर हम बात करें साधारण, अगर तो ये तो मान लो नेमिंग रिएक्शन है, लेकिन अगर हम बात कर लें तो इसको दूसरे रिएक्शन के नाम से अगर जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हैलाइड का विनिमय। अब कभी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो हैलाइड के विनिमय के बारे में इसको जाना जाता है, इससे पहचाना जाता है, ठीक है। तो मैं नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहा था, तो इसीलिए इसका नाम मैंने नेमिंग रिएक्शन से लिया है, फिंकल स्टाइन अपक्रिया। क्या होती है? फिंकल स्टाइन अपक्रिया, फिंकल स्टाइन अपक्रिया, अभिक्रिया, ये क्या होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। फिंकल स्टाइन अपक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना है कि अगर मान लो कि अगर हम बात कर लेते हैं कि एल्किल क्लोराइड, फिर से सुनना, क्या बताया मैंने कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को क्या बताया? एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में, आप ऐसे कह सकते हो कि एसीटोन के विलयन में, बात समझ में आई नहीं है? यानी एसीटोन के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, एसीटोन के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, एसीटोन विलयन मिलाने पर, ठीक है, क्या मिलाने पर? एसीटोन विलयन मिलाने पर। बात समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि एल्किल आयोडाइड अथवा ब्रोमाइड को, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं जिससे सिंपल रहेगा, मैं लिख देता हूं कि क्या लिख रहा हूं यहां पर कि एल्किल ठीक है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के एसीटोन विलयन में पोटेशियम, एसीटोन विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, यानी मैं लिख रहा हूं यहां पर KI, पोटेशियम आयोडाइड KI का एसीटोन, KI का एसीटोन विलयन मिलाने पर, विलयन मिलाने पर, ठीक है, विलयन मिलाने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड यानी RI प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, फिर से समझ लेते हैं, फिंकल स्टाइन अपक्रिया क्या होती है? फिंकल स्टाइन अपक्रिया होती है कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के एसीटोन, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के एसीटोन विलयन में KI का यानी पोटेशियम आयोडाइड, या इसकी जगह पर आप ले सकते हो सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना, इसकी जगह पर आप सोडियम आयोडाइड का एसीटोन विलयन मिलाने पर, क्या मिलाने पर? एसीटोन विलयन मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, यानी RI प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से रिएक्शन देखते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जब आप क्या करते हो, जब आप एल्किल आयोडाइड, यानी जब एल्किल आयोडाइड बनता है तो कैसे बनता है? फिंकल आइंस्टाइन, एक बार याद रखना, फिंकल स्टाइन से हम लोग एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने लिख लिया R, ठीक है, RCl का जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ? KI के साथ। किसके साथ कराओगे?
के आई के साथ कराओगे और यहाँ पर जो उपस्थिति होगी वो किसकी होगी, एसीटोन की होगी। उपस्थिति किसकी हो जाएगी, एसीटोन की हो जाएगी। तो के इधर, आई इधर आ जाएगा और सीएल इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास आर आई और साथ में बन जाएगा हमारे पास सी एल, सॉरी यह बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर के सी एल। बात समझ में आई। तो आर की जगह पर आप एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो, सीएल की जगह पर आप ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड के एसीटोन, ठीक है, एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड के एसीटोन विलयन में पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड का विलयन, का एसीटोन विलयन मिलाने पर हमें आर आई प्राप्त होता है, यानी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर की जगह पर हम लोग यहां पर क्या लेंगे, CH3। ठीक है, बहुत बार CH3 ले लिया, हम आज अब लेंगे हम C2H5। ठीक है, तो लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5Cl और ये हो जाएगा Ki इज इक्वल टू एसीटोन है ही है, यहाँ पर एसीटोन आप लिख लो। आर की जगह पर हम लोगों ने क्या लिया था, C2H5 और आई की जगह पर हो जाएगा आई, ठीक है, प्लस KCl। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको कहते हैं हम लोग आयोडो एथेन और इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो एथेन और इसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। बात समझ में आई, फिर से समझ लेते हैं। फिंकलस्टाइन अपक्रिया क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के एसीटोन विलयन में, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के एसीटोन विलयन में पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, ठीक है, मैंने लिखा केवल पोटेशियम आयोडाइड है, आप सोडियम आयोडाइड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड का एसीटोन विलयन मिलाने पर हमें आर आई प्राप्त होता है, यानी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। बात समझ में आई। मैंने AR की जगह पर एग्जाम्पल भी ले लिया है ना, सब कुछ करके बता दिया है। किसी को भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना है।